आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिकी विज्ञान में, ठीक है। और जब हम क्वेश्चन बोलेंगे तुमको आंसर बोलना है उसका। बराबर क्यों होता है? हीलियम के एक परमाणु के बराबर होता है अल्फा कण का, ठीक है ना। चलो आगे। कोबाल्ट 60 जो है गामा किरणें उत्सर्जित करता है, इसलिए कोबाल्ट 60 का कैंसर में भी हम लोग करते हैं, ठीक है ना। चलो आगे। परमाणु के नाभिक में क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन का खोज कौन किया? चैडविक। इसका ट्रिक क्या है? ईंट पर नाच। ई से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। ड से क्या होगा? थॉमसन। प से क्या होगा? प्रोटॉन। र से रदरफोर्ड। नाच से न्यूट्रॉन। च से चैडविक। चलो आगे। लेजर बीम सदा होती है अपसारी बीम। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशित हो क्या कहलाती है? लेजर। लेजर लाइट मारेगा बहुत दूर तक, जहाज भी रहता है, ठीक है। मेलाम मारते हैं, ये सब मारता है। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं किसमें? नाभिक के भीतर। इलेक्ट्रॉन वहन करती है 1 यूनिट ऋणावेश, वही बोल रहा है 1 यूनिट उसका माथा पे ऋणावेश होता है। समस्थानिक परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या कैसी होती है? समान होती है। समस्थानिक, देखो समस्थानिक किसे कहेंगे? जिसका समान क्या हो? परमाणु भार। ठीक, परमाणु भार समान हो, परमाणु संख्या समान हो। परमाणु एक ही तत्व के परमाणु जिसकी परमाणु भार भिन्न भिन्न किंतु परमाणु क्रमांक समान हो। परमाणु संख्या समान हो, भार भिन्न हो, वजन अलग हो, क्या कहलाएगा? समस्थानिक कहलाएगा। चलो ठीक है। यदि किसी दर्पण के लेंस का पावर +2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? 50 सेंटीमीटर। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने को क्या तरीका है? फिल्टर से रंगों को अलग अलग किया जाता है। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा कैसा? हरा। बम बम कोई बोल देगा उधर। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंगदैर्घ्य के द्वारा। सूर्य की किरणों में कितनी रंग होती है? श्वेत प्रकाश में 7। यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी के आकाश किस रंग का दिखाई देगा? काला। फोटोग्राफी में मुख्यतः रंग कौन सा होता है? लाल, नीला, हरा। सबसे कम तरंगदैर्घ्य? सबसे ज्यादा? लाल। जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिला दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा? सफेद रंग बनेगा। लाल, हरा, नीला को मिलाएंगे तो सफेद प्राप्त होगा। स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठकर एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंका तो गेंद कहाँ गिरेगा? उसके हाथ में। कार के भीतर हाथ में गिरेगा, है ना। कहीं भी रहेगा तो उसके हाथ में आएगा। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रैखिक संवेग के संरक्षण सिद्धांत पे। दूध से मक्खन निकालने पर दूध का घनत्व बढ़ेगा? घट जाता है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसका भार क्या होगा? चंद्रमा पर द्रव्यमान कितना होता है? अगर अच्छा सुनो, किसी मान लो मेरा भार अभी यहाँ पे 60 kg है, चंद्रमा पर मेरा वजन कितना होगा? बढ़ जाएगा। अभी तो यहाँ पड़े ना, घटेगा जी, क्या होगा? घट जाएगा। भार मेरा घटेगा, द्रव्यमान नहीं घटेगा, समझा? द्रव्यमान उतना ही घटेगा। 10 किलो हो जाएगा, क्योंकि 1/6 होता है। अगर चंद्रमा पर से हम 50, सुनो जरा, चंद्रमा पर से हम 6 किलो कोई सामान लेके आ रहे हैं, ठीक है ना, 6 kg का, तो पृथ्वी पर उसका वजन कितना होगा? 60 हो जाएगा। 60 हो जाएगा। 60 kg। 36 वही 36 नहीं होगा, ज़्यादा होगा। 10 गुना 1/6 होता है ना, 6 का कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, 36 kg हो जाएगा। इसलिए जहाज में कम में वजन लाटता है, ठीक है ना, यहाँ बढ़ जाता है पूरा उतरते उतरते। आगे फिर 25 kg दूध से मक्खन निकालने कहाँ थे? भूल गए? 24 नंबर पढ़ना था। जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा? चौगुनी। अच्छा इसका बताओ तो फार्मूला क्या होता है? 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा होता है ना, और स्थितिज ऊर्जा को बताओ? mgh। मीट मसाला, है ना। चलो कहाँ पहुँचे थे? अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में सीधा खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। संवातक कमरे की छत के निकट लाए जाते हैं क्योंकि सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है। संवातक मतलब क्या? कमरा में जो रहता है ना, वो रेफ्रिजरेटर इसका निकालता है, जो ऑक्सीजन को बाहर निकालता है, वही बात कर रहा है। चलो आगे। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकलता है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब कम हो जाता है, इसलिए पेन का भकोर देता है। ढक्का सब प्रायः स्टील के बनाए जाते हैं क्योंकि इसकी प्रायिकता अधिक होती है।
धक्का होगा धक्का होगा। चलो आगे। मात्रकों के अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुआ? 1971। मूल मात्रक कितने हैं? 7। कौन कौन? लंबाई मीटर बोलेंगे ना? हाँ। मीटर, हाँ। केजी, किलोग्राम हो गया। द्रव्यमान को बोले किलोग्राम। हाँ तो केजी बोले तो गया। चलो और मीटर, केजी, तो केल्विन, हाँ, पास्कल ठीक। और कैंडला। जो हाँ ज्योति कैंडला। चलो ठीक है, बाद में और मिलत ना भोसड़ी का भी। अभी हमको भी पिटवा करेंगे। आगे चलो। खाद्य पदार्थ को, चलो आगे, सुनो आगे। खाद्य पदार्थों को हम किस इकाई में मापते हैं? कैलोरी में। विद्युत मात्रा आ गया कैलोरी हो गया ना। चलो विद्युत मात्रा स्टेडियन रेडियन रेडियन किसका है? खान कौन वो है? आपका घर कौन है का? ज्योति त्रिमता ऐसा बात होती है। चलो आगे। विद्युत मात्रा की इकाई क्या होती है? अभी आ रहा है। ऐसा पद्धति में लेंस की क्षमता डायोप्टर। कैंडला का मात्रा किसका है? ज्योति त्रिमता। जूल किसकी इकाई है? ल्यूमेन किसका है? क्यूरी किसकी इकाई है? रेडियो धर्मिता। दाब मापते हैं। फ्लक्स घनत्व चुंबकीय किसमें नापते हैं? पारगम्यता से। किसका माध्य है? पारगम्यता का है। चुंबकीय सुई किस तरह संकेत करती है? उत्तर। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत किस पर आधारित है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। ट्रांसफार्मर क्या है? एसी को वोल्ट को बदलता है। घटाने और बढ़ाने का काम करता है। किसको? एसी का फुल फॉर्म? एसी का पूरा नाम अल्टरनेटिव करंट। डीसी का डायरेक्ट करंट किसमें होता है? बैटरी में। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किसने किया था? ऑलस्टेड द्वारा। इसी के नाम पर क्या रखा? उसमें वो रॉड होता है ना, उसी के नाम से रखा गया। ध्रुवों पर नगन कोण का मान कितना होगा? 90 डिग्री होगा। 900 करे कंफ्यूजन हो रहा है। 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री होगा। ये कंफ्यूजन लिखा गया। चलो आगे। मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के समान कोण बना था? कितना डिग्री का? 180 डिग्री। 900 डिग्री कैसे आ जाएगा बताओ? गलती ना। हाँ नीचे आ गया। अच्छा छोड़ो। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? ठीक है। चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करता है? उत्तर दिशा की ओर। शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्यों? वायुमंडल तापमान पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक हो जाता है। उष्मा का यूनिट क्या होगा? ताप कैसे मतलब? जल प्रपात के अधस्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण क्या है? गिर रहे जल का गतिज ऊर्जा वाष्प में बदल जाती है। जलप्रपात कहाँ? पहाड़ से कोई पानी गिर रहा है वहाँ बात कर रहे हैं। जलप्रपात पढ़ा ना। जब किसी द्रव को की 1 केजी मात्रा अपने क्वथनांक पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होती है तो उसमें अवशोषित होने वाली उष्मा को क्या कहेंगे? वाष्प की गुप्त ऊर्जा, गुप्त उष्मा। ठीक है ना। परिवर्तित हो रहा है 1 केजी वाष्प क्या हो रहा है? क्वथनांक द्रव्यमान में परिवर्तित हो जाता है तो उसका उष्मा क्या कहलाएगा? वाष्पीकरण गुप्त उष्मा कहलाएगा। इंग्लिश इसको क्या बोलेंगे? गुप्त उष्मा को हिडन एनर्जी। हिडन एनर्जी। चलो। ब्लड बॉडी ब्लैक बॉडी किसके विकिरण को अवशोषित कर सकता है? ऊंचे तरंग को। ब्लैक बॉडी से काला कपड़ा वाला हम लोग पहन लेंगे तो उसको क्या होगा? सिर्फ ऊंचे वाला करेगा ट्रांसफर। शीत ऋतु के दिन में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज्यादा ठंड महसूस होता है? साफ मौसम में। ध्वनिक तारतम्य किस पर निर्भर करता है? पिच पर। पिच या आवृत्ति का आवृत्ति पर। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? हर्ट्ज। उसका सिंबल क्या होता है? HZ। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके की प्रातः काल में छुए तो गर्म का लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है क्यों? लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक है। सूझ जाओ। फिर आगे। कड़े जड़े में झील की सतह हिम शिथित हो जाती है किंतु इसके तल में जल द्रव अवस्था में होता है। अरे जाड़ा में, ठीक है ना, जाड़ा में जो झील के अंदर जो पानी होता है वो हिम शिथित हो जाता है, लेकिन तल में जो उसका पानी रहेगा, तल कहाँ होता है? ऊपर के नीचे नीचे जमीन के भीतर, वो द्रव में ही रहेगा। अगर पूरा पानी अगर जम जाए पृथ्वी पर का तो हम लोग मर जाएंगे, ठीक है ना। और अगर पूरा पानी पिघल जाए तो भी हम लोग मर जाएंगे। क्यों?
जो पानी कितना परसेंट है 71%। 70% में छा जाए। उसमें भी क्या है, पहाड़ के रूप में हिमालय प्रकार का पर्वत खड़ा है कि वो नहीं, पानी- अंटार्कटिका में है ना। पानी है सर वो सब तो। वो सब गलेगा तो हम लोग का तरफ पानी बढ़ेगा। नहीं सर वो ना बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, कार्बन ज्यादा बढ़ हाँ तुम्हें ना बेसी रेफ्रिजरेटर लगाएगा। घट्टी गल गल के घट्टी। अब तो एसी लगा रहा है घर में, पानी बढ़ी। होगा ना। वही पनिया बढ़ते जाएगा, पानी बढ़ी। देखो बर्फ पिघलेगा तो क्या होगा, पानी बढ़ेगा। पानी कहाँ का बढ़ेगा, नदी का। नदी का। नदी का पानी बढ़ेगा तो क्या होगा, हम लोग घर की तरफ पहुँचे, चाहते पहुंचे। और हम लोग घर तरफ पहुँचे तो क्या हाल होगा, डूबेगा और मरेंगे। चलो आगे, बाढ़ आ जाएगा। मछली मारेंगे तो डूब जाएंगे। मछली मारेगा ही बोलता है। किस ताप पर कोई ठोस पदार्थ उष्मा पाकर द्रव को परित करता है, गलनांक। जिस ताप पर, जिस होगा तो किस बोल रहे हैं, जिस ताप पर कोई द्रव उष्मा पाकर वाष्प में बदलेगा, क्या कहलाएगा, क्वथनांक। अच्छा गलनांक किसको कहेंगे, गलनांक जो गलता है। द्रव गल जाएगा, हाँ। ठीक है ना। और क्वथनांक किसको जमना, कहेंगे, जमना। जम जाएगा। चलो जब बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन क्या होगा, पहले कम है तो बढ़ा। फिर बढ़ेगा। बताओ कितना डिग्री सेल्सियस पे पानी जमता है, 0 डिग्री। कितना पे उबलने लगता है, 100 पे। 100 पे। बताओ पृथ्वी पे एक ऐसा पदार्थ का नाम बताओ जो तीनों अवस्था में है, ठोस द्रव गैस, तीनों अवस्था में। पानी पानी बर्फ तो बोलना है, हाँ, बताओ। तो बर्फ बोले तो वही चीज है पानी ना। द्रव अवस्था में, बर्फ ठोस अवस्था में, गैस। वाष्प अवस्था में, गैस। गैस। हाँ? चलो ठीक है आगे पेड़ बढ़ते बोले हैं। सर। पेड़ बोले हैं, पेड़ सुना, पानी बोले थे। चलो आगे, जोल जोल तुम लोग को ताड़ी पीना है, वहाँ समझ लो। आगे कहाँ थे भूल गए रे। अच्छा, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है, एक समान तापमान बनाए रखना। ठीक है, इसलिए घर में लगाते हैं ताकि ठंडा एकदम मस्त रहेगा घर। इसमें है ना, वही तो रहता है, रेफ्रिजरेटर एसी में तो रहता है। उष्मागतिकी का प्रथम नियम का अवधारणा, रेफ्रिजरेटर एसी में रहता है ना। रेफ्रिजरेटर मतलब आपको फ्रिज। फ्रिज हुआ, हाँ, रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज फ्रिज। हुआ। एसी मतलब क्या हुआ, एसी का एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर लगा होता है। उष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा को पुष्टि करता है, ऊर्जा संरक्षण को। निम्न तापीय इंजन का अनुप्रयोग होता है, रॉकेट मोटर। यही रॉकेट गया हम लोग का भी, ठीक ना, कारोजेनेटिक इंजन जो गया। न्यून तापमापी का अनुप्रयोग होता है, अंतरिक्ष यात्री चुंबक स्थापन को दूरमती में करते हैं। प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पकेगा, क्वथनांक बढ़ जाला। क्वथनांक बढ़ेगा। 1 मेगावाट कितने बराबर होगा, 10 to the power 6 इंटू 10 टू पावर 9 जूल के बराबर। 1 जूल में कितना अर्ग होगा, 1 जूल में हाँ क्या बोला, अच्छा गलती लिखा गया, पावर नहीं लिखा पाया। चलो आगे बता, 1 जूल बराबर कितना अर्ग होगा, 107 10 पे बराबर 7, हाथ 10 बराबर 7। 1 न्यूटन में कितना, कैसे भूल गए, डाइन। नैनोमीटर 1 न्यूटन में कितना डाइन, 10 बराबर 5 5 डाइन होता है, ठीक है। आगे 1 नैनो सेकेंड में कितना होता है, -9 सेकेंड। 1 एंगस्ट्रा में कितना होता है, 10 पावर 10 एंगस्ट्रा। अश्व शक्ति कितना वाट होता है, 746 वाट। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। एसी में एसी को डीसी में बदलने में किसका प्रयोग, रेक्टिफायर का। अच्छा बताओ, हम क्या कर रहे हैं अभी, पंखा जो हवा दे रहा है, ठीक है ना, हाँ। ये कौन कौन ऊर्जा बदल रहा है, किस ऊर्जा बदल रहा है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा। अब बताओ तुमको यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलेगा, डायनो। डायनो। चलो जनरेटर होता है। इन्वर्टर तो एसी को डीसी में बदल दो। एसी को डीसी में इतना ही करेगा। बता चलो, इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने। थर्मोस्टेट का प्रयोग कहाँ होता है, तापमान को स्थिर बनाने में। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का समान त्वरण त्वरण होता होता है। है। 2 वेक्टर जिसका मान अलग होता है उसका परिणामी क्या शून्य ना होगा, वाला। शून्य कभी नहीं होगा। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है, लिखा ही नहीं है। क्या था, त्वरण का ज्ञात करें बता रहे हैं, यही तो U बराबर 1/2 mv स्क्वायर से भी ज्ञात कर सकते हैं। नहीं, चाहे- U बराबर AT कैसे होता है, BT होता है ना। हाँ, इस पे 3 फॉर्मूला जो है हाँ, बताते हैं। U बराबर AT कैसे होता है यार, U बराबर AT तरंग एक्लेरेशन है ना, एक्लेरेशन का बोल रहा है, ठीक है ना, एक्लेरेशन। ये बराबर क्या होगा, -2 ये बराबर क्या होगा, ये है तब होता है ना उसका मात्रा, इसमें निकाल कर सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे। आज चलो कंफ्यूजन हो गया, लिखा गया गलती से, आपको भी याद नहीं आ रहा। रेल की पटरी अपने वक्र पर किस कारण झुकी हुई होती है,
रेलगाड़ी के भार के 36 घटक की आवश्यकता अभिकेंद्रीय बल प्राप्त करने के लिए झुकल रहता है, ठीक है ना। चलो, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? केंद्रीय बल द्वारा क्यों झुकता है? वह झुकता है इसलिए ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और वह गिरने से बच जाए, इसलिए नीचे अपने तरफ ही झुकेगा। अब बोले थे कि स्टाइल मारो, स्टाइल ना बचा था हमने। अपने बचता है और अपने आप साइकिल भी खींचता है उधर उसको। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में झुकता है तो वह क्या करता है? अंदर की ओर झुकता है। बाहर की ओर झुकेगा, चल जाएगा गड्ढा में। कार किधर झुकेगा? बाहर निकले वो बाहर चलो ठीक है, आगे सुनो। क्रीम सेफ्टी वेयर में दूध में से वसा को किस से अलग किया जाता है? आप केंद्रीय और केंद्रीय बल। सूर्य पर ऊर्जा के निर्माण होता है संलयन द्वारा, ठीक है। नाभिक के विस्फोटन में क्या होगा? इसी द्वारा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य में ऊर्जा बन रहा है, उसमें क्या हो रहा है? क्या क्या चीज उसमें अंदर में कौन टूट रहा है? हाइड्रोजन हीलियम में टूट रहा है, तब क्या बन रहा है? ऊर्जा आ रहा है, विखंडन हो रहा है। आगे, हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। ये प्रकाश किस प्रकार है? किरण समांतर संलयन वाला जमा होगा, फ्यूजन विखंडन परमाणु बम, विखंडन होगा, संलयन कौन बम? हाइड्रोजन बम। चलो आगे, सबसे बेसी ताकतवर बम कौन होगा? कौन बम होगा? परमाणु बम। देखिए हाइड्रोजन का बम लेकिन ना ढेर ज्यादा बीमार कर मारते वाला जान टूटते रहता है, इसका कारण टूटते रहता है। हां वही पड़ेगा पूरा अभी थोड़ा ना बोले अच्छा है कल होगा तो तुरंत कैंसर में प्राप्त छेद गए मर गए एक दिन में। चलो आगे सुनो, ये सुनो। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसी ही रहेगी, ठीक है ना। प्रकाश की गति बताओ, क्या बोलते हैं, कितना होता है? 3 पॉइंट कितना होता है प्रकाश की गति? निर्वात में प्रकाश की चाल 3.8 इंटू छोटे कण से मिलकर बना है, जिसे क्या कहेंगे? फोटोन कहेंगे, फोटोन। प्रकाश तरंग किस प्रकार का तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित होता है? हाइगेंस का सिद्धांत। अपवर्तनांक दूरबीन में क्या होता है? फोकस दूरी को उत्तल लेंस बनाने का। आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना क्या होगी? परिकिरणन कहलाती है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका आवृत्ति क्या होगा? समान रहता है, नहीं बदलता है। बताओ स्नेल का नियम। स्नेल का नियम आई बटा साइन आई बटा साइन आर, ठीक है। प्रकाश कहाँ थे? प्रकाश तो हो गया, उसको बोले तो हिंदी में बताएगा। किसको? प्रकाश को? नहीं साइन आई बटा साइन आर बोले साइन आई बटा साइन आर को इंग्लिश में क्या बोले? हिंदी में अपवर्तन बटा परावर्तन। आपतित किरण और परावर्तित किरण। चलो आगे चलते हैं। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्योंकि छोटी तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश बड़ी तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश की अपेक्षा वायुमंडल में नीला प्रतीत होता है। तो क्या बोल रहा है कि देखो, मतलब कि क्यों नीला दिखाई देता है? समुद्र का जो पानी है ना, इसी का अपवर्तनांक के कारण दिखाई देता है, ठीक है ना। चलो, किस गुणधर्म के कारण पानी के भरे बर्तन में डूबी हुई छड़ मुड़ी पड़ती दिखाई देती है? अपवर्तन। हमें वास्तविक सूर्योदय के समय कुछ मिनट पूर्व सूर्य लाल दिखाई देता है, क्यों? प्रकाश का अपवर्तन के कारण। यदि साबुन के 2 भिन्न व्यास के बुलबुले को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाएंगे तो क्या होगा? छोटा बुलबुला और छोटा हुआ बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा, और भी बड़ा हो जाएगा। छोटा बुलबुला और बड़ा, और बड़ा बुलबुला और बड़ा। हम लोग ऐसे पढ़ते पढ़ते बेहोश हो जाएंगे। चलो आगे। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा क्या होगा? आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती, इसलिए बोलते रहो। प्रकाश की गति किसके बीच से होती हुई न्यूनतम होती है? कांच। अधिकतम किस में जाएगी प्रकाश की गति? पानी में सही, पानी में है कि कांच में? प्रकाश की अधिकतम गति किस में है? निर्वात में। हाँ, जो टॉर्च मार देगा ना बहुत दूर तक जाता है निर्वात में। किसी तारे का रंग पता चलाता है किसके द्वारा? ताप। इस सवाल बहुत बार पूछा है। नहीं तारा का ताप पता चले। हाँ चलो, याद हो गया। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिस पर वह क्या होता है? परिवर्तित होता है। अच्छा, हम लोग का छाया कैसे बनता है? हम बता देते हैं, प्रकाश सीधा रखा जा रहा है तो ठीक है। तो क्या किया? जितना आकार का हम लोग का हुआ उतना पीछे क्या बनाया?
होगा 6 बना छह बना देगा। एक माइक्रोमीटर में कितना मिलीमीटर होता है? 1/1000। अच्छा, इसको इंग्लिश इसमें बोलो तो 10 पावर में -3। इसको क्या बोलेंगे? 10 पावर -3 mm बोले। एक पिकोमीटर में 10 पावर -12 बोलो क्या? कईयों ने बोला इंटरनेट पूछा था ये। हाँ, तो कहीं नहीं बोले, हम समझ आए यहाँ के। 1 किलोमीटर में कितना दूरी होती है? 1 मील में एक पिको बराबर होता है 10 पावर -12 10 पे पावर -12 क्या मीटर होता है। मीटर पर सेकेंड। हाँ, मीटर पर सेकंड नहीं, मीटर ही होता है। मीटर होता है खाली मीटर हाँ, ग्राम लिखा मीटर है। होता यहाँ गलती है। लिखा आप है। जी लिख दिए। चलो बताओ, 1 मील में कितना किलोमीटर? 1000 1000 मीटर गलत बोला, 1 मील पूछे हैं।